यहाँ से नीचे मुड़े जो पंचमढ़ा मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का मंदिर है। आज भी बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की प्रतिभा वहां पर है। तो ऐसे इस नदी के किनारे 10 प्राचीन बौद्ध मठ हैं, जिसमें से एक मठ ये 64 योगी है, जिसके शीर्ष में 34 बुद्ध हैं और सभी 64 जो योगियां हैं उनके नाम पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं और उसके गर्भगृह के बाहर ब्राह्मी लिपि का शिलालेख लिखा हुआ है। किसी भी पुजारी को पूछेंगे तो बताएगा पाली भाषा में लिखा है और ब्राह्मी लिपि में। पाली भाषा क्या है? पाली भाषा का पाली भाषा वो है जो बुद्ध वचनों को संभाल के पाल के रखती है, संरक्षित करती है। पाली की अगर परिभाषा होती है तो पाली भाषा वो भाषा है जो बुद्ध वचनों को पाल के और संभाल के रखने वाली जो भाषा है वो पाली भाषा है। तो पाली भाषा में अगर भारत का इतिहास अगर कुछ मिलता है तो सिर्फ बुद्ध वचन संरक्षित है। और यहाँ पर तेवर में भिक्षुणियों का एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र था जो मूर्ति कला में दक्ष थे, एक बड़ा केंद्र था। और जो स्थान आज हमारे पास सुरक्षित है, हम इसे सुरक्षित रख नहीं पा रहे। हमारे देखते देखते ये जर्जर होते जा रहा है। जितनी जगह है उतना ही संभालने की जिम्मेदारी हम लोग नहीं संभाल पा रहे। जितना है उतना तो संभाल लीजिए, बाकी चीजें बाद में होती है। तो उसको ठीक से उसका प्रदक्षिणापथ और उसका ऊपर से रेनोवेशन का कार्य नहीं हो पा रहा है। इसका रेनोवेशन एकदम ऐसा हो जाएगा कि जैसे ये कहीं से टूटा ही नहीं था। 30 से 35 लाख रुपए के बजट में ये पत्थर से पूरा बनेगा और ऐसा हो जाएगा जैसे आपको लगेगा ही कहीं से टूटा हुआ, कभी टूटा था। बोध गया का महाबोधि टेम्पल देखिए, कहीं से लगता ही नहीं कि कभी इतनी जर्जर अवस्था में रहा होगा। इस तरीके से रेनोवेशन हो सकता है। लेकिन जबलपुर के लोग जब इस बात के लिए संज्ञान लेंगे और जागरूक होंगे तब। फिलहाल जब से हम लोगों का आगमन हुआ, भंते जी का पूज्य भंते धर्मसर जी का आगमन हुआ, इसी मठ को उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और यहाँ पर रह करके ये जो कुछ गतिविधियां देख रहे हैं, भंते जी के आने से इतनी सारी गतिविधियां तेज हो पाई हैं। और वर्षावास उनके पास बहुत सारे मठ हैं, बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन फिर भी मंडप डाल के बौद्ध मठ के संरक्षण के लिए यहाँ पर वर्षावास कर रहे हैं, ताकि लोग इस के प्रति जागरूक होने का संदेश दें। और अंत में मैं कहूँगा इस मठ के विषय में, तो इस मठ में पुराने समय में जब बुद्ध रूप नहीं बना, बुद्ध मूर्ति नहीं थी, तब चैत्यों की और स्तूपों की पूजा होती थी। भगवान बुद्ध का ये आदेश है। और उस समय बुद्ध के रूप को हम पीपल के महाबोधि वृक्ष के पत्ते और बोधि वृक्ष के रूप में हम उनको देखते हैं। और बोधि वृक्ष के रूप में लोग बुद्ध पूजा, बुद्ध दर्शन कर पाएंगे। इसके लिए भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में एक वृक्ष का रोपण करवाया था, वो आनंद बोधि वृक्ष जिसे कहते हैं। तो आप देखिए इसमें सभी बोधि वृक्ष की पत्तियां चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है। इस मठ में उसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या है, बोधि वृक्ष की पत्तियां अंदर बाहर सब जगह आपको मिलेंगी। उसके बाद में आपको चक्र दिखाई देगा और भगवान बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक कमल, तो आपको कमल पुष्प यहाँ पर पूरे दिखाई देंगे। और इसके पश्चात इसके अंदर का जो भाग है, अंदर का भाग 24x24 जो अष्टांगिक मार्ग है, धर्म चक्र जो है, तो धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं। तो 24 तीलियों का जो धर्म चक्र का जो ये है वो पूरा आपके अंदर के व्यास में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो मठ है 3 प्रकार की शैलियां उस समय रही है, नागर शैली, पंचायतन शैली और बेसर शैली। तो ये पंचायतन शैली के यहाँ पर इतने सारे मठ आपको मिलेंगे। अधिकतम मठ यहाँ पर पंचायतन शैली के हैं और उनमें से एक ये स्तूप है। और बाकी जो आप पंचमढ़ा मठ जिससे सुनते हैं वो पंचायतन शैली है, जिसमें 4 आसपास जो मठ होते हैं उनके साहिब जो देवागण हैं और जो बोधिसत्व उनके रहते हैं,
ये आपको यहाँ पर ये शैलियाँ मंदिर की देखने के लिए, और इसमें 2 प्रदक्षिणा हैं, एक ऊपर और एक ग्राउंड फ्लोर पर, और जस्ट सामने 60 फीट की बावड़ी है जिसमें नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं अंदर तक जाने के लिए। और इस पूरे परिसर में इस मठ के अवशेष फैले हुए हैं, और इस साइड में बौद्ध भिक्षुओं की समाधियाँ हैं, छोटे छोटे मनोती स्तूप इस साइड में हैं, जिनकी खुदाई होने पर जब अस्थियाँ निकलना शुरू हुई तो वो बंद हो गया, तब से ये जंगल ऐसा खड़ा हुआ है। और अभी यहाँ पर हम लोग जब काम करते हैं तो ये काम करते करते हमें कुछ चीजें यहाँ पर प्राप्त होती है। तो देखिए ये बोधिसत्व वज्रपाणी है, हाथ में वज्र धारण किए, और इसमें देखिए एक शिलालेख मंत्र ये लिखा हुआ है, देखिए पुरानी लिपि में ये बोधिसत्व को प्रणाम करने का ये मंत्र लिखा हुआ है ना। और ये देखिए वज्र धारण किए हुए, ये जो है ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर जब भी कोई काम होगा तो बहुत सारी चीजें प्राप्त होगी। ये देखिए भगवान बुद्ध का भूमि स्पर्श मुद्रा में हाथ है, और यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध का ये देखिए मंदिर, और यहाँ पर जो है ये आप देखेंगे ये पूरा बोधिसत्वों का समूह है, जो ये पूरा ये यहीं से इस तरीके के, ये देखिए एक टूटी हुई साल बंदिका की प्रतिमा है, ये देखिए साल बंदिका की एक प्रतिमा जो है एक लेडीज स्वागत मुद्रा में बौद्ध स्तूप में हमेशा रहेगी, साल बंदिका करके ये उसका ये टूटा हुआ काट है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये इसका ऐतिहासिक जो है एक महत्व है। पुरातत्व विभाग ने इसका अनुमति किया प्रथम सूचना जारी करने के बाद, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पुरातत्व विभाग के उसमें नहीं है, इसी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई और प्राइवेट नाम से दर्ज है, इसलिए उसका भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। आप बेधड़क इसका रेनोवेशन करवा सकते हैं, इसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। पुरातत्व विभाग हस्तक्षेप तभी कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी को, ऑलरेडी प्राइवेट लैंड है, हम किसी प्राइवेट लैंड पर बैठे हुए ऑन डॉक्यूमेंट, आप जाकर चेक कर सकते हैं, ऐसा है। सो मैं इतनी ही बातें कहूँगा कि इतनी पुरातन महत्व की जगह पर जहाँ जहाँ सम्राट अशोक गए और जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध गए, जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध के चरण पड़े, वहाँ वहाँ उनके पीछे पीछे भगवान सम्राट अशोक गए, और वहाँ पर सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया, उनमें से एक स्थान ये है। और ये स्थान हमें इस रूप में सुरक्षित हमारे हाथ में है, तो हम लोगों को चाहिए कि जितना है इसको उतना भी सुरक्षित करवा लें, और उतना भी सुरक्षित आपने करवा लिया तो भविष्य में चीजें होती रहेंगी। अगर यही डैमेज हो जाता है तो आप लड़ेंगे किसके लिए और मिलेगा क्या? तो इस बात के लिए आप लोग थोड़ा सा ये रखें। पूज्य भंते जी यहाँ आए, यहाँ के ऐतिहासिक महत्व से परिचय कराया, और भंते जी अभी वर्तमान में एक यहाँ पर एसडीएम के यहाँ के सलाह ये लगे हुए हैं कि जैसे ही ये वर्षावास समापन का कार्यक्रम हो जाएगा, वर्षावास समापन से फिर इसके प्रदक्षिणा पर और इसके काम को निरंतर जारी एक तरह वो कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन अभी इसको संरक्षित करना है, और इसका आने वाले बरसात में पानी अंदर नहीं आना चाहिए, ऊपर ये काम हो, और आप सब लोग इसे ये तय करेंगे तो ये संभव है, और नहीं तो फिर है ना, तो आप ही लोग इसके ये साक्षी रहेंगे। तो मैं इतनी सब बातों के साथ यहाँ पर रुकता हूँ। कुछ भंते जी को कहूँगा कि ये भगवान बुद्ध के जहाँ चरण पड़े, सम्राट अशोक, तमाम अरहंत और तमाम तपस्वियों के जहाँ चरण पड़े हैं, ऐसी पुण्य भूमि में हम नर्मदा तट के किनारे बैठे हुए हैं, और बुद्ध भूमि है, पूरा भारत भूमि बुद्ध भूमि है, तो ऐसी पावन भूमि पर हम वंदना करेंगे, और फिर हम लोग अपने कार्यस्थल के लिए प्रस्थान करेंगे। और जहाँ पर हम लोग वर्षावास कर रहे हैं वो बौद्ध मठ का परिसर 32 एकड़ जमीन का परिसर, वो भी हिस्सा है, वहाँ पर भी बौद्ध मठ के परिसर में बैठे हुए हैं। अगर वहाँ पर भी खुदाई हो तो वहाँ बौद्ध अवशेष प्राप्त होंगे, है ना। तो हम बौद्ध मठ में ही, आप समझिए वो बौद्ध मठ के रास्ते से ही वो जमीन में जो रास्ता गया हुआ है ना, वो बौद्ध मठ की जमीन से ही निकला हुआ है। तो हम लोग जो है वहाँ चल करके आगे अपने कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। इतनी बातें कह करके यहाँ पर रखेंगे। पुनः सब बात हम लोग इंतजार करेंगे, लेकिन अभी तो छोटा सा वंदना लेकर हम लोग वापस जाएंगे। तो शुरू करेंगे।
भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि मम शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो आचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषोत्तम सत्ता देव मनुशासनं बुद्धो भगवाति स्वाखातो भगवता धम्मो सन्निधिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पंचचालं वेदितव्यो विमोहिते सुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो उजिपटिपन्नो भगवतो शावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो शावक संघो सामजीपटिपन्नो भगवतो शावक संघो यत्तं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्टपुरुषपुगर्स भगवतो शावक संघो मुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो तं पुण्यखेतं लोकसाते वन्दामि चेतियं सम्पठामि सुवर्णितं सात्विकं महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा सिन्नो मनसत्पादिविजयमाका बोधिपादपङ्गेते महाबोधिलोकनाथेन पूजिता अहं ते नमस्वामि बोधिराजा नमस्तुते गणसारपदितेन दीपेन तमदंसिना मुखदीपसंसम्भूतं पूजयामि तमोनुदम् सुगन्धिकाय वदनानन्तगुणगन्धिना सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि वन्नगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनीन्द्रस्य श्रीपादसरोरुहे पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मेतेन लभामि मोक्षं मिलायति यथा इदं मे कायोदशायाति विनाशभावम् साधु साधु शांत। हम एक बात बोलते हैं।